अकेली हूँ लेकिन काफी हूँ। नमस्कार सभी को। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता है, अकेलापन। लेकिन आज मैं इसे एक अलग नजरिए से देखना चाहती हूँ। हम अक्सर सुनते हैं कि अकेलापन कमजोरी है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहने का मतलब यह भी हो सकता है कि आप अपनी ताकत को पहचानें? जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास खुद को समझने और अपने अंदर छिपे हुए सामर्थ्य को खोजने का सबसे बड़ा अवसर होता है। यही वह समय होता है जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक खुद पर विश्वास। अकेलापन तभी तक डरावना लगता है जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो आप किसी सहारे के बिना भी बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। याद रखिए, हर महान व्यक्ति ने अपने सफर की शुरुआत अकेले की थी। चाहे वह महात्मा गांधी हों, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अकेले चुना, या फिर अब्दुल कलाम, जो अपनी मेहनत और लगन से मिसाइल मैन बने। अकेलापन सफलता की कुंजी है। सोचिए कि जब आप अकेले होते हैं तो आपका ध्यान भटकाने वाला कोई नहीं होता। यही वह समय है जब आप अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अपने कौशल को बेहतर बनाइए, नई चीजें सीखिए और अपने लिए एक मजबूत आधार तैयार कीजिए। दूसरों से प्रेरणा लें। हम सभी के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम रुक जाएं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे हमें छोड़ सकते हैं तो हम अपने लिए और बेहतर कर सकते हैं। 4 सकारात्मक सोच रखें। अकेलापन आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह आपको अपनी ताकत दिखाने का मौका देता है। इसे कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सफलता का आधार बनाइए। 5 खुद से प्यार करें। अकेले रहना कोई समस्या नहीं है। असली समस्या तब होती है जब हम खुद को कम आंकने लगते हैं। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अकेली हूं लेकिन काफी हूं। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं अपनी मेहनत और हौसले से हर मंजिल हासिल करूंगी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वही है जो हमारे भीतर छिपी होती है। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूं जो हम सभी के जीवन का हिस्सा है, सपने। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना एक चुनौती है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही सफर हमारी पहचान बनाता है। आइए इस सफर को समझने की कोशिश करें। एक सपने देखने की हिम्मत करें। सपने देखना वह पहला कदम है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, पर बड़े सपने देखने की हिम्मत भी जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए अपने अंदर वह आग पैदा करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर छोटे कदम की गिनती होती है। महान धावक उसैन बोल्ट ने कहा था, मैंने 4 साल तक रोज 6 घंटे की ट्रेनिंग की ताकि 9.58 सेकंड की रेस जीत सकूं। यह बताता है कि अगर आप मेहनत से डरते हैं तो आप अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। असफलता से डरो मत। अक्सर लोग असफलता के डर से सपने देखना बंद कर देते हैं, पर याद रखें, असफलता ही सफलता का आधार है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि आपने 1000 बार असफल होने के बाद कैसे हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा, मैं 1000 तरीके सीख गया कि बल्ब नहीं बनता। तो असफलता से सीखिए और उसे अपनी ताकत बनाइए। 4 खुद पर भरोसा रखें। आपके सपनों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, कहेंगे कि यह मुमकिन नहीं। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी काबिलियत पर विश्वास करें। हर महान व्यक्ति ने अकेले ही शुरुआत की थी। 5 समय की कीमत समझें। सपनों को सच करने के लिए समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। हर दिन छोटे छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाएंगे। याद रखें,
समय उन लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। 6 सकारात्मकता बनाए रखें। सपनों तक पहुंचने का सफर कठिन होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको खुद को संभालना है और आगे बढ़ना है। सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अंतिम संदेश। हम सभी के पास सपने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ उन्हें बस सोचकर छोड़ देते हैं। आप कौन हैं, यह आपकी सोच और मेहनत तय करेगी। इसलिए बड़े सपने देखिए, मेहनत कीजिए और उन्हें सच कर दिखाइए। सपने सच होते हैं, पर उनके लिए जागना पड़ता है। धन्यवाद। कोई क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इससे जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने लिए अच्छा कर पाएंगे। दूसरों का हक छीनकर तरक्की करने वालों को दूसरों के हिस्से का दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हैसियत देखकर नहीं, कर्म देखकर न्याय करती है। अगर आपने जीवन में खूब तरक्की की है, लेकिन फिर भी निराशा और असंतोष से भरा जीवन जी रहे हैं, तो वास्तव में आपकी सारी तरक्की व्यर्थ है। बेहतर यही है कि जीवन में खुश और संतुष्ट रहने का प्रयास करें। जीवन में खुश रहने की वजह का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि खुश रहने की वजह का अस्तित्व अस्थायी होता है। जीवन में नकारात्मक कल्पनाएं जरूरी नहीं कि वास्तविक हों, लेकिन उनका असर आपके मन पर वास्तविकता में होता है। किसी की हैसियत का अंदाजा उसके अच्छे कपड़े और महंगी गाड़ियों से मत लगाइए, क्योंकि इंसान की हैसियत उसके चरित्र, व्यवहार और सच्चे विचारों से जानी जाती है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों पर हंसते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति खुद पर। ओशो ने कहा है कि ईश्वर का विस्मरण ही आपको दुख का अनुभव कराता है। आपके जीवन के सारे विचारों का भार ही आपके कष्ट का कारण है। जैसे ही आप विचारों से दूरी बनाना सीखेंगे, दुख और कष्ट का अनुभव होना बंद हो जाएगा। मनुष्य जिस मन के विचारों को अपना मानकर चलता है, वही विचार उसकी दुर्गति कराते हैं। फिर भी वह यह समझ नहीं पाता कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जीवन में चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि अपनी योग्यता को बढ़ाए, वरना आपको केवल निराशा ही हाथ लगेगी। भविष्य की चिंता और बीते हुए कल के बारे में सोचने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना वर्तमान भी खराब कर बैठते हैं। दूसरों की तरक्की देखकर खुश होना सीखिए, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ईर्ष्या रखने से केवल मन दुखी होता है और कुछ नहीं। भाग्य को कोसने से बेहतर है कि अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि भाग्य भी हमारे ही कर्मों की खेती है। हार के लिए दुखी मत हों और जीत पर ज्यादा खुशी भी न मनाएं, क्योंकि जीवन में दोनों का आना जाना लगा रहता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना सीखिए, तभी आप खुद को बेहतर बना पाएंगे। लोगों की बातों पर उतना ही भरोसा करें जितना आपके खुश रहने के लिए पर्याप्त हो, क्योंकि लोग उस विषय पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिसे वे कम जानते हैं। जीवन में कोई भी राह कठिन नहीं है, बस हमें अपने विश्वास की कमी को दूर करना होता है। दूसरों से अपनी तुलना करना खुद को गलत साबित करना है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी खासियत है। रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपनों से ज्यादा अपने रिश्तों की सलाह दूसरों से लेते हैं। लोगों की हंसी और उपहास से डरकर अच्छे कार्य करना मत छोड़े। मन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान का नाम जपना है। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें, क्योंकि हम भी दूसरों से यही आशा रखते हैं। ईश्वर की कृपा सब पर होती है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है, अनुभूति केवल उसे ही होती है। प्रेम का दूसरा नाम समर्पण है, लेकिन आजकल लोग इसे अपनी जरूरतें पूरी करने का साधन मानते हैं। कभी किसी के पहनावे या गरीबी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि पहनावा उनकी पसंद है और गरीबी उनकी मजबूरी। आपका चिंतन ही आपकी खुशी को निर्धारित करता है। जैसा आपका चिंतन होगा, वैसा ही आपका जीवन होगा। संघर्ष से कभी पीछे मत हटिए। लोग हमेशा संघर्ष की कहानियों की चर्चा करते हैं, न कि सफलता के किस्सों की। अपने जीवन का चुनाव खुद करें, वरना दूसरों के हिसाब से जीने को मजबूर हो जाएंगे। लोग आपकी इज्जत कम और आपके पैसे की ज्यादा करते हैं। परिस्थितियों को कोसना बंद करें, क्योंकि वे आपके ही कर्मों का परिणाम हैं।
अपनी आदतें बदल लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। पैसा आपको इलाज दिला सकता है, लेकिन जीवन नहीं। अपने हित के लिए दूसरों का हक मत छीने, क्योंकि प्रकृति हर कर्म का हिसाब रखती है। जब कभी मन उदास लगे तो ईश्वर का स्मरण करें। खुश रहना सीखिए, क्योंकि जैसा आपका जीवन है वैसा जीवन पाने के लिए कई लोग सपना देखते हैं। रिश्ते निभाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उम्मीद रखना छोड़ दें। जीवन को हर परिस्थिति में जीना सीखिए, क्योंकि शांति और खुशी हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। ईश्वर पर भरोसा उन पक्षियों जैसा रखें जिनके पास संग्रह नहीं होता, लेकिन विश्वास रहता है कि कल बेहतर होगा।